जय श्री राम मेरे भाइयों भाईजानों और ब्रदर्स। तो कैसे हो? मैं आ चुका हूँ एक और बार, पर इस बार नई सीरीज के साथ। ये सीरीज मुझे एक भाई ने रिकमेंड की थी, तो लो भाई आपकी फरमाइश पे ये मैं सीरीज लेके आ चुका हूँ। तो बिना किसी बकवास के ये सीरीज का पहला पार्ट शुरू करते हैं। एक बंदा बोलता जो कि इस अपनी सीरीज का एमसीबी होने वाला है, वो बोलता काश मुझे बदसूरत होना ही होता तो मैं बस एक दिन के लिए होता, क्योंकि मैं हमेशा से बदसूरत रहा हूँ। पता नहीं, पर उस समय उन सब की तालियां मुझे चुभ क्यों रहेगी। यही बात किसी हैंडसम चिकने गोरे मुंडे ने कही होती तो मुझे नहीं लगता कि किसी की बस ताली भी बजती। ताली क्या, कोई चुटकी तक नहीं बजाता। क्या ये ठीक है कि मैं इतना बदसूरत हूँ? एक स्पोर्टिंग करेक्टर होने के तौर पे उतनी मेहनत मुशक्कतों के बाद मुझे एक अवार्ड मिल ली गई, वो बात अलग है। उस पर कोई भी नाम ना था। अगर अगर मुझे पता ही होता कि मैं ऐसे मरने वाला हूँ, तो मैं अपनी बदसूरती के ऊपर ऐसे ऐसे भाषण नहीं दे के आता। तुम पैदा हुए हो बस प्यार के लिए, तुम पैदा हो गए हो बस प्यार के लिए, तुम पैदा हुए हो बस प्यार के लिए। मिनट, ये गाना ये गाना कौन गा रहा है गाना? और क्या मतलब है कि पैदा हुआ हूँ प्यार के लिए, वो भी मैं? माफ करना, पर मुझे लगता है मैं इस सब के लिए बहुत बदसूरत हूँ। अभी एक मिनट, ये क्या है? क्या मैं स्वर्ग में हूँ? अबे हाँ यार, मैं स्वर्ग में नहीं आऊंगा तो कौन होगा? वो सलमान भाई, जिसने थोड़ी देर पहले मुझे घर से उड़ा दिया था। मैं यानी ली हांजो। मुझे लोग बिना पंखों का फरिश्ता भी बोलते थे। एक और जरूरी बात, रेड बुल तेरी माँ का आशीर्वाद है मेरे सर पर। और मैं लोगों को चीजें डोनेट करने में सबसे आगे था। मैं अभी जिंदा होता तो मैं और डोनेट करता, अगर मैं और कमाता। पर दिक्कत तो यही थी कि मैं और कमा ही नहीं पाया। वे हेलो हेलो हेलो, कोई आएगा क्या? कोई एंजल, कोई फरिश्ता, मधुपरिया, कोई आएगा क्या? कोई मुझे आगे कोई रास्ता बताएगा जिसको फॉलो करके मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं? अबे साला, फिल्मों में तो दिखाता है यार, कोई सुंदर सी परी ये कोई फरिश्ता आता है जो बंदे को उसकी आगे की मंजिल दिखाता है। साला मेरे लिए कोई नहीं आएगा क्या? तुम पैदा हुए हो बस प्यार के लिए। अबे ये क्या है? अभी कौन गा रहा है ये गाना बार बार? सामने आओ, कौन है? तो सुनो मनुष्य, तुम्हारे पास तीन इच्छाएं हैं, जो मांगना चाहते हो तुम मांग लो। अभी कब से स्वर्ग ऐसे इतना मॉडर्न हो गया कि ऐसे सिस्टमों का इस्तेमाल कर रहा है? हेलो हेलो हेलो, ये सिस्टम कोई सुन रहा है क्या? अबे सुनो, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी कितनी ज्यादा मेहनत की है, और जितना हो सकता था मैंने उतना ज्यादा डोनेट किया है। तुम, और मैंने ये बात सुनी थी कि तुम जितना अच्छा काम करती हो कि तुम्हें उतना बढ़िया इनाम मिलता है। बच्चे, तुम्हारे सभी अच्छे कामों के बदले ये तुम्हारी तीन इच्छाएं ही तुम्हारा इनाम है। अब एक मिनट, सिस्टम विंडो से अभी सारा सेंटेंस बदला क्या? बच्चे जल्द करो और अपनी तीन की तीन इच्छाएं मांगो, और याद रखना कि हर चीज की कीमत होती है। अबे ये सिस्टम कुछ ज्यादा ही काली नहीं कर रहा? और रोज रोज किसी को मरकर दोबारा पैदा होने का मौका थोड़ी मिलता है। और इसने बात कही कीमत की। हाँ, ये तो सच है, दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, उसकी कुछ ना कुछ कीमत तो चुकानी पड़ती ही है। पर तूने नहीं कहा था कि मैं कुछ भी मांग सकता हूँ जो मर्जी चाहे? तो सुनो अबे सिस्टम, तो मेरी पहली इच्छा ये है कि मेरी तीन इच्छाओं को बढ़ाकर तीन से एक क्वांटिलियन कर दे। हाँ, अगर तुम मुझे सब दे सकते हो तो मैं बस तीन इच्छाएं क्यों मांगूंगा? ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा पूरी की जाती है। और एक और बात, तुम्हारी वो सभी की सभी इच्छाएं पूरी होने के बाद कीमत उस इच्छा और उस समय के अनुसार अपने आप ही ले ली जाएगी। क्योंकि तुम्हें ये बात तो पता है कि दुनिया में कुछ भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। अबे हाँ हाँ चल, पता है, तू पका मत जल्दी, अब बाकी की इच्छा मेरी पूरी कर। तो सुन, अब मेरी दूसरी इच्छा है कि गुड हेल्थ पूरी जिंदगी के लिए। क्योंकि तुम स्वस्थ ही नहीं रहोगे तो बाकी सब चीजें तुम्हारे घंटा काम आएगी। और मेरी आखिरी और तीसरी इच्छा, जो मैं तीन इच्छाओं में सबसे ज्यादा चाहता था, कि मुझे गोरा चिट्टा मस्त हैंडसम मुंडा बना दो, जिससे मुझे हर एक शो में लीड करेक्टर का रोल आसानी से मिल जाएगा, और मैं और ज्यादा कमा के फिर से डोनेट कर पाऊंगा। बच्चे, तुम्हारी सभी की सभी इच्छाएं पूरी की जाती है तकाश तुम। अब एक मिनट, ये क्या है? अबे ये क्या है? हाँ, और एक और बात याद रखना कि तुम पैदा होगे बस प्यार के लिए। और पुनर्जीवित होने के बाद जागते ही मैंने सबसे पहली चीज जो महसूस की थी, वो थी पिछवाड़े को सिल्ली बना देने वाली ये जानलेवा ठंड। अबे इतनी ठंड क्यों है रे भाई? अबे अभी कोई है क्या? अबे एक मिनट, ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अबे सुनो, कोई सुन रहा है क्या? यहाँ पे कोई बच्चा रो रहा है। अबे ये क्या चल रहा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है। अबे एक मिनट,
अभी मेरी आवाज़ को क्या हुआ? पहले मेरी आवाज़ इतनी बदतमीज़ जैसी कैसे हो गई? ये मत कहना कि ये बता और कोई नहीं, मैं ही हूँ। अबे हाँ, याद आया मैं तो मर गया था ना, और ये शायद मेरा पुनर्जीवन है। पर मैं यहाँ पर जमा कर मार देने वाली ठंड में क्या कर रहा हूँ? अबे यार मैं करूँ तो करूँ क्या? एक रोना ही है जो बेबी कर सकता है। मुझे पुनर्जन्म का मौका मिला क्योंकि मैंने बहुत अच्छे कर्म किए थे। तो इसलिए मैं इस जन्म में अनाथ हूँ। 1 मिनट, ये नहीं हो सकता। एक बेबी का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है। मैं जल्द ही मर जाऊँगा। मुझे धीरे-धीरे दिखना। सिस्टर ये देखिए यहाँ पर एक बेबी है। है भगवान! ये किद्दां हो सकदा है? हाँ, जान में जान आई। हाँ, शुक्रिया सिस्टर। भगवान तुम्हें सदा सुख प्रदान करे। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤਦੋਂ ਛੱਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਰੇ ਓਹੋ ਪੁੱਤ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਓਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਰੋ ਪੁੱਤਰ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ, ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਨਾ ਰੋ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, कुछ नहीं होया। ਇਹ ਲੈ ਪੁੱਤ ਪੀ ਲਾ, शाबाश शाबाश पी ला पी ला। अरे ये क्या? मत यह है ना जो मैं पी रहा हूँ वो एक फॉर्मूला है। तो आखिरकार मैं पुनर्जीवित हो ही गया, पर एक अनाथ के रूप में। तो बात करें इस समय मेरी इंटेलिजेंस सभी आम बच्चों से ज़्यादा हुई। अभी 1 मिनट, कहीं शुरू वालों ने मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं कर दिया? हाय रब! एड्डा सोहना बच्चा, मैं अपनी ज़िंदगी 'ਚ एड्डा सोहना बच्चा कदी नहीं देखिया। क्या? खूबसूरत और सुंदर वो भी मैं? तेरी ਉਹ ਵੱਡੀ-ਵੱਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਨੱਕ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ है तू। टीवी ਤੇ ਆਉਣ वाले बच्चे भी एड्डे सोहने नहीं होंगे। उस समय मुझे वो सिस्टम याद आ रहा था जो मुझे किसी स्कैमर से कम नहीं लग रहा था, जिससे मैंने अपनी तीनों की तीनों इच्छाएँ माँगी थी। लगता है मेरी सभी की सभी इच्छाएँ पूरी हो गई। मैं अब उस बर्फीली हवा में अपनी मौत के दोबारा आने तक रो रहा था। पर मैं अभी भी ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, मुझे बुखार नहीं हुआ। अबे हाँ, मैं तब एक न्यूबॉर्न बेबी हूँ। मैं अपने पिछले जन्म की तरह कोई अडल्ट थोड़ी रहा। सिस्टर, हमारा छोटू सा नन्हा-मुन्ना बड़ा तंदुरुस्त लगता है। आपका क्या ख्याल है? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। अरे हाँ, याद आया। गुड हेल्थ मेरी दूसरी इच्छा। आखिरकार मेरी दूसरी इच्छा पूरी हो ही गई। शायद उसी की वजह से मैं अभी तक ज़िंदा हूँ और मुझे अभी तक उतनी ठंड में रहने के बाद भी बुखार नहीं हुआ या मैं बीमार नहीं हूँ। 1 मिनट रुको, क्या उन्होंने मेरी पहली इच्छा पूरी की? हाँ, मेरे पुत्र शाबाश! शुक्रिया सिस्टर। कि मेरे सोने पुत्र ने पेट भर के खाया? लगता है सिस्टर इन सब कामों में बड़ी एक्सपर्ट है। उन्होंने पहले भी कई बच्चों को खिलाया है। हाँ, इनके स्वभाव को देख के लगता है कि ये पूरी तरह ईमानदार है। सिस्टर भगवान आपको सदा सुख प्रदान करे। ओ तेरी किड्डा सोहना है तू मेरे पुੱਤ मैं तेरे नाल की कਰਾਂ? उस समय वो सिस्टम फिर से मेरी आंखों के सामने प्रकट हुआ। अब 1 मिनट ये क्या है? लव पीस सिस्टम शुरू हो चुका है। क्या मतलब है तुम्हारा ये लव पीस कौन से? और तुमने अचानक ये बकवास क्यों शुरू कर दी? होस्ट क्या आप लव और पीस कॉइन्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या? लव और पीस कॉइन्स को इस्तेमाल करना? अब ये कौन सी नई बकवास है? ओह हाँ, अभी याद आया मेरी फर्स्ट विश। क्या ये सब जो भी हो रहा है वो मेरी फर्स्ट विश से रिलेटेड है? ये कितना अजीब है। ऐसे मौकों में ये सही रहेगा कि मैं एक बार इसका इस्तेमाल करके देख ही लूँ, पर मैं इसका इस्तेमाल करूँ तो करूँ कैसे? अगर तुम अपने लव और पीस कॉइन्स का इस्तेमाल करना ही चाहते हो तो प्लीज़ उसका इस्तेमाल ज़रूर करो। तो ठीक है, यूज़ लव एंड पीस कॉइन्स। तो आप अपने लव और पीस कॉइन्स का कैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? क्या मतलब तुम्हारा कि मैं इनका कैसे इस्तेमाल करूँ? क्या तुम मुझे इन कॉइन्स के बदले पैसा और कोई चीज़ नहीं दोगे? हाय मेरी कमर! अरे बाप रे! ये कहीं मेरे आपकी गोद में इतना हिलते-जुलते रहने की वज़ह से तो नहीं हो रहा? और गाइस आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये छोटा-सा बच्चा बोल कैसे रहा है और सिस्टर को उसकी बात कैसे समझ आ रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो एमसी है वो बस अपने मन में बोल रहा है और सिस्टर को एमसी की बू-बू बाबा पू-पू पापा सुनाई दे रही है। उसको नहीं पता कि एमसी क्या बोल रहा है। तो नाउ बैक टू द टॉपिक। ओहो मेरे पुੱਤ कुछ नहीं होया मेरे सोने पुੱਤ। बस मैं ज़्यादा ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ से थक चुकी ਹਾਂ। यही ਹੁੰਦਾ है जब तुसी बुड्ढे हो जाओ। सिस्टर आप सच में बहुत अच्छी हैं। इनकी कमर में दर्द होने के बाद भी इन्होंने मुझे लगातार उठा रखा है। इन्होंने मुझ जैसे अनाथ को सड़क से उठाया और मेरा पूरा ख्याल रखा। इनको पूरी खुशियाँ मिलनी चाहिए। मैं इनको
खुशियाँ देना चाहता हूँ, पर कैसे दूँ? तो होस्ट जल्दी बता दीजिए कि आप अपने लव पीस कॉइन्स का कैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? हाँ, ये मेरी फर्स्ट विश ही लग रही है, लगता है कि वो पूरी हो ही गई। तो चलो मेरी प्यारी सिस्टर की कमर का दर्द ठीक कर दो। इसकी कीमत है 100 लव पीस कॉइन्स। आप सच में अपनी सिस्टर की कमर ठीक करना चाहते हैं? हाँ, कल दो। ओह! 1 मिनट, एक ही होया, मेरी कमर का दर्द छूमंतर हो गया। ओह! लगता है मेरी विश पूरी हो गई। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ 'ਚ थोड़ा सा दर्द ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हैं? ਕੀ ਹੋਇਆ? होस्ट हर चीज की कीमत होती ही है, आपको ये बात तो पता ही है। और सिस्टम की ये बात कहने के बाद अपना छटकू सा एमसी बहुत जोर से चीखता है और बोलता है, अरे यार, ये तो पागलपन है। तो ये वही प्राइस थी जिसके बारे में सिस्टम बोल रहा था। अरे यार, मेरी पीठ पूरी दुख रही है। हैं, मेरे पुੱਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ तू ठीक नहीं लग रहा। ए हाँ हाँ सिस्टर, हाँ बस छोटा सा नीचे, हाँ हाँ यहाँ पे। पुੱਤ ਹੁਣ तू ठीक है? समझ गया। मेरी जो कमर का दर्द था वो बस 10 मिनट तक था। कोई बात नहीं, पर मैं इस बात से खुश हूँ कि सिस्टर को फिर से ऐसा दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। स्वस्थ शरीर हमेशा टॉप पे ही रहेगा। हाँ, एक और बात, अब तो मैं और भी विशेष मांग सकता हूँ। अरे हाँ, मेरा अल्टीमेट गोल है हर तरह के शो में डेब्यू करना। पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना हैंडसम हूँ, पर मुश्किलें तब शुरू होगी जब लोगों को पता चलेगा कि मैं अनाथ हूँ। अरे हाँ, एक और दिक्कत है, चोर आर्टिस्ट भी मुझे उठा के लेके जा सकते हैं। और इस समय जो मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं अभी भी एक न्यूबॉर्न बेबी हूँ। हैं? ये क्या? प्लस 20 लव पीस कॉइन। तुम्हारी सोती हुई क्यूट फेस को देख के सिस्टर बहुत खुश हुई है। 50 लव पीस कॉइन्स। तुम्हारी क्यूट सोते हुए फेस ने नूना को अच्छा महसूस कराया है। ओह! अब ये बात नहीं समझ आई। अगर कोई मेरी शक्ल देख के बहुत खुश होगा तो उसके बदले में मुझे लव पीस कॉइन्स मिलेंगे। अब मेरी हर एक इच्छा पूरी होगी। बस अब मुझे कॉइन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। पर यार, हर इच्छा के साथ उसका साइड इफ़ेक्ट भी तो होता है। हाँ यार, हर चीज़ की कीमत होती है, ये तो सच्ची है। तभी तो पूरा हाल बेहाल कर दिया था मेरा उस कमर दर्द ने। पर जो मैंने विश माँगी थी उसका असर भी तो बहुत ज़्यादा तगड़ा था। तुम्हें पता है कि कमर की दर्द ठीक करने में कितनी मुश्किल होती है, और उसने इसको पूरा पलक झपकते ही ठीक कर दिया। अब मैं उसके बारे में सोचूं, जैसे उसने कहा था वैसे ही हर एक चीज़ की कीमत उस चीज़ के अकॉर्डिंग खुद तय हो जाएगी। अब 1 मिनट रुको, मैं अनाथ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपनी इच्छा अपनी उम्र बढ़ाने के लिए भी माँगी थी। कौन-सा और विशेष, ये कितनी अजीब एबिलिटी है। और फिर भी इस ज़िंदगी में पुनर्जीवित होना कितना संघर्षों भरा है। पर मैं इस ज़िंदगी में बहुत हैंडसम और हेल्दी भी हूँ। पर मैं इस बार अपनी ज़िंदगी में पक्का एक लीड एक्टर बनूँगा और मेरा नाम हर एक ब्लॉकबस्टर मूवी में भी होगा। अब मुझे ये ज़िंदगी में एक भी दिन बदसूरत होके नहीं जीना पड़ेगा, क्योंकि इस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। ओहो! मेरे सोने पोते तू उठना चाहता है। देख पुੱਤਰ, तेरा नाम गोंगसा है। ए देख, तेरा नाम ਇੱਥੇ लिखा है। क्या मतलब? गोंगसा? मेरा नाम? तुम्हारा मतलब गोंगसा है मेरा नाम? अबे ये नाम तो किसी साधु संतों का नाम लगता है। तेरे खानदान ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸਲਿੱਪ ਤੋਂ ਮਿਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੇ ਦੂਗੇ। ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ मैंने पता है, हमें बड़े चंगे माता-पिता मिलेंगे। या सिस्टर अडॉप्शन के बारे में बात कर रही हैं। अगर मैं उधर से गया तो कोई रुको, कोई ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि मुझे कैसे पेरेंट्स मिलेंगे? कुछ लोग बस अपार्टमेंट में डिस्काउंट के लिए बच्चे अडॉप्ट करते हैं। नहीं, ऐसी ज़िंदगी से तो यहाँ जीना 1000 तो गुना ज़्यादा बेहतर है। सिस्टर, तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तुमने मेरा इतना ख़्याल रखा, मेरे लिए इतना कुछ किया, इसलिए अब मेरी बारी है। मैं तुम्हारे लिए अनगिनत कॉइन्स इस्तेमाल करूँगा। ओह! मेरे पुੱਤ तू कितना प्यारा है। 1 लव पॉइंट मिलना चाहता है। सिस्टर आपकी क्यूट सी वॉइस से बहुत ज़्यादा खुश हुई हैं। ये क्या हुआ? कॉइन्स की क्वांटिटी घट गई? लगता है मुझे इन कॉइन्स को आगे के लिए बचाना चाहिए। साਡਾ ਚਟਕੂ प्यारा ज़िया गुंगसा, तू एड्डा प्यारा किद्दां हो सकदा है? अरे ये क्या? मैं चीज़ के लिए हिचकिचा रहा था। ये सब कॉइन्स तो है ही सिस्टर के भले के लिए। अभी वही सिस्टम कॉइन्स को इस्तेमाल करो।
मेरी प्यारी सी शिष्य को हमेशा के लिए स्वस्थ कर दो। होस्ट, इसकी कीमत आपकी औकात से बहुत ज़्यादा बाहर है। सिस्टर को ठीक करने के लिए पूरे के पूरे 1000 कॉइन्स लगेंगे। पर ये हाँ, बस सिस्टर की कमर दर्द ठीक करने के लिए 100 कॉइन्स लगे थे। यार, महंगाई बढ़ ही रही है। क्या मेरी सिस्टर सच में इतनी बीमार है? अगर यही बात है तो मैं अब इसे सभी कॉइन्स बचाऊंगा। मुझे और ज्यादा क्यूट हरकतें करने की जरूरत है। +1 लपेस कॉइन, +1 लपेस कॉइन। सिस्टर तुम्हारी क्यूटनेस देख के बहुत ज्यादा खुश हुई है। आधा छोटा ये घोंसला जी बड़ा क्यूट है। नहीं नहीं, मुझे और क्यूट बनना पड़ेगा। +1 कॉइन, +1 कॉइन, +1 कॉइन। इंक्रीज इंक्रीज ठीक। यार अब्बा मैं मरी जाऊँ, तू किड्डा क्यूट है। मैंने बस इतने से कॉइन बस 1000 से कमाए। शुरू में मुझे बस 100 कॉइन्स मिले थे। फिर उसके बाद कोई तो नहीं पड़ता मैं कितना भी क्यूट हो जाऊं। मुझे बस 1 कॉइन मिलता है एक टाइम पे। मुझे और लोगों को ढूंढना पड़ेगा। पर मुझ जैसे छोटा बच्चा ये करेगा कैसे? मिस्टर मेहमान आ गए हैं। ओह, तो वो आ गए। ओह, जैकपॉट। मेरे प्यारे से कॉइन्स जल्दी आओ। ना को तो तू भी जल्दी कर, ते जल्दी तैयार हो जा, ते याद रख अपनी दवाई भी लेनी। इतना चिंता मत करो। ओ सिस्टर मारिया है ना? ओ ना हो तो तुम यहाँ पर हो। और सिस्टर टेरेसा आप चिंता मत करो, ना का ख्याल मैं रख लूंगी। और जो इस मासूम जीवन है वो भी जल्दी पहुंचने वाली। तो हमें जल्दी करनी चाहिए और गुंगजा को भी तैयार कर लेना चाहिए। क्या मासूम जीवन? हाँ मुझे पता है, मुझे कितनी बार ना भूलने की जरूरत है। मैंने तुम्हें बोला है ना कि मुझे इस तरह की चीजें पसंद नहीं। मैं बच्चों को नहीं समझ पाती। तुम इस चर्च के अंदर पहुंच चुकी थी, जो थोड़ी गुस्से में आती थी। गुस्से यानी मतलब गुस्से में लग रही थी, मैया ये बोलूं फ्रस्ट्रेट लग रही थी। एक मिनट, क्या सिस्टर ने भी मासूम बोला ना? अभी मुझे उनका चेहरा देख के याद है, ये तो तीसरी बेटी है सियोंग जिन ग्रुप की पावरफुल एक्ट्रेस मासूम जियोंग। मुझे अभी याद आया, ये दिखने में कितनी खूबसूरत है। तुम्हें दिखने से लग ही रहा होगा, पर इसकी एक्टिंग बस ठीक ठाक ही है। ये बहुत गुस्सेल है, मुझसे बतलाने वाली है, पर ये एक बड़ी मॉडल भी है। पर जुड़ी बात तो ये है, मासूम जियोंग मरने गई थी 5 साल पहले कार एक्सीडेंट में। अभी कैलेंडर कहाँ गया? ये कौन सा साल चल रहा है? क्या मैं पास्ट में आ गया, वो भी पूरे के पूरे 20 साल पहले? मुझे तो ये लगा था कि ये बस एक नॉर्मल सा पुनर्जन्म ही होगा। अभी तो मैं सोचूं तो मैं इस समय 20 साल की माँ सूजियों को देख रहा हूँ। मिस माँ, हमें बस एक शॉट की जरूरत है, जिसे हम प्रमोशनल मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या आप प्लीज एक पल के लिए बेबी को उठा सकती हैं? यहाँ तक कि मैंने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो बच्चा तक मुझसे डरता है, तो तुम्हें लगता है कि मैं दूसरे बच्चे को उठाऊंगी तो वो रोएगा नहीं? सनजिंग ग्रुप, मासुयांग और बेबी। आसान भाषा में बोलो, ये यहाँ बस एक प्रमोशनल फोटो के लिए आई है जो संजीव ग्रुप के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसमें वो इस ऑर्फनेज को स्पॉन्सर भी करने वाले हैं। मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। अबे ये कैसी फीलिंग है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पूछने से पहले रिजेक्ट हो गया? पिछली जिंदगी में मुझे इतनी बुरी फीलिंग कभी नहीं आई। अगर यही बात है तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। ओए सिस्टम, मेरे को इस्तेमाल कर। तो आप अपने को कैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? मशरूम के साथ मेरी ये जल्दी फोटो खींच। 3 कॉइन लगेंगे, कर दूं? कर रही यार, चुप कर दे। इसकी पनिशमेंट के तौर पे आपके पैर पर टखनों के पास लाल मस्सा आएगा, जो पूरे के पूरे 1 मिनट तक जलेगा। 1 मिनट क्या बोले तू? अजय मेरा पैर। 1 मिनट गुंग साहब, मेरे पोते क्यों हुआ? मेरा पैर जल रहा है। मैं इसे छूना चाहता हूँ, पर मेरे हाथ छोटे होने के कारण मेरे पैर तक पहुंच ही नहीं पा रहे। रुको 1 मिनट। हाँ हाँ। अरे ये क्या ऑडियंस? प्लस 10 कॉइंस। होस्ट, आपकी क्यूटनेस के सभी दीवाने हो गए हैं। कितना क्यूट है, वो कितना प्यारा है। एक बार उसकी बड़ी बड़ी आंखों और छोटी सी प्यारी नाक को तो देखो। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ तक कि सभी के सभी स्टाफ आपकी क्यूटनेस को देख के बावड़े हो गए हैं। और उन सभी के कॉइंस को मिला के आपके पास पूरे के पूरे 40 कॉइंस प्राप्त होते हैं। ओह थैंक यू तुम सबके सपोर्ट के लिए। ओह कितना क्यूट है। सिस्टर, इसका नाम क्या है? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਮਰਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸੈਡ ਸਟੋਰੀ ਹੈ।
हे भगवान! इन सब की सहानुभूति के बाद मुझे इन सबको चीयर करने की ज़रूरत है। पूबा, बाबा, पूबा, पूबा, पूबा। +50 +50 +50 होस्ट आपकी क्यूटनेस से सभी दीवाने हो गए हैं। आपके पास पूरे टोटल के टोटल 150 कॉइन मिलते हैं। तुमने कहा कि इसका नाम गोमोसा है। वही क्या है, मेरी क्यूटनेस ने मासूजियों को भी पूरा हिला डाला ना। ओह! 1 मिनट रुको, ये रो देगा इसने मुझे देखा तो। टेंशन ना लो, गुंजा बड़ा सियाना पोता है, ये नहीं रोऊगा। लो फोड़ो, एक बारी थोड़ा नज़दीक ना देख लो। एक्ट्रेस माँ, मैं बोला क्यों रोने लगा? वैसे भी ये तो बस प्रमोशन के लिए है। तो क्या ख्याल है आपका मेरे इस क्यूट से फेस के बारे में? जल्दी जल्दी अब मुझे खुश दो। ओह लगता है गोंजा थानू पसंद करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी के सभी बेबीज मुझसे नफरत करते हैं, यहाँ तक कि मेरी खुद की बेटी भी मुझे देख के रो देती है। पर साਡਾ छोटू जिहा गोंजा हंस रहा है, अपने छोटे छोटे हाथ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ फैला रहा है। तो चलो चलो मेरे पुत नू देरी ना कराओ तो पढ़ लो इन्नू। हाँ पकड़ लिया। चिंता मत करो आप, मैं नहीं रोता। रुको रुको रुको, जल्द मेरे हाथों में सैनिटाइजर लगा दो। हाँ सैनिटाइजर? पर होने क्यों? अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ये कितना क्यूट है। इतना क्यूट बेबी कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? इसका नाम गुंजा है ना? ओह तुम्हारा नाम भी कितना प्यारा है। ओह तो इसे बेबी थेरेपी बोलती है। बस नहीं मिस माँ, अब ये भूल नहीं रही जैसे कि कुछ कोइंस। पर गुंजा रोए क्यों नहीं? यहाँ तक कि जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया वो तक मुझे देख के रो पड़ा। मुझे ये लगता था कि सभी के सभी बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। ऐसा सवाल ही नहीं बनता कि एक बच्चा अपनी माँ को नफरत करे। ये पहला बच्चा है जिसे देख के मुझे बिल्कुल भी अनजाना महसूस नहीं हो रहा। लगता है पक्का मुझे अपनी पिछली जिंदगी में मिली होंगी। यार लगा नहीं था कि एक्ट्रेस माँ यहाँ तक पहुंच जाएंगी। मतलब कुछ भी, नहीं 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 कुछ भी। माफ करना पर ये सीन बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ आप प्लीज रोना बंद कर दीजिए। गुंजा क्या तुम मुझे शांत करा रही हो? बस कुछ मिलने ही वाले थे और इस टिकटॉक चलाने वाले कैमरामैन ने आकर सब खराब कर दिया। हाँ ये क्या है? रेड स्पॉट। एक ही गुमशुदे दे तलबे थे, लाल निशान भी है। एक मैंने भी नहीं पता सी। मारू भी इतना सी छोटा सा था। मिसू मां सिंह ਤੁਹਾਡਾ मारू भगवान दे हत्था विच खुश है। मुझे वजह तो नहीं पता पर मुझे लगता है कि वो बच्चा मासूम का बेटा होगा जो कि गुजर चुका है। हमारा मारू भी इतना ही सुंदर था। ये बच्चा मुझे बिल्कुल अनजाना नहीं लग रहा था। सिस्टर मैं इसे पालना चाहती हूँ। एक मिनट रुको, क्या कह रही हो आप? सिस्टर क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकती हूँ? ये मैं इसे इनकार करता हूँ। मासूम तुमने अभी तक मुझे खुश भी नहीं दिए। मैं अजोबी भी हो जाऊं तो ये सब बेकार हो गया। गुंजा क्या मैं तुम्हारी माँ बन सकती हूँ? मेरे ख्याल से नहीं। गुंजा की लगता है कि मैं समाज तेरे लिए सच्ची सफ्ते आऊंगी। मुझे अडॉप्शन के कार्यक्रमों के बारे में कुछ पता तो नहीं पर मेरे पास एक वकील है। मैं उससे सभी जानकारी पूछ लूंगी। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने अपने पति से डिवोर्स ले लिया है और मेरी बेटी भी मेरे पति के साथ ही रहती है और मैं भी अपनी हवेली में अकेले ही रहती हूँ। और सिस्टर मेरे पास बहुत पैसा है जिससे मैं गोमजा को सब कुछ और सबसे अच्छा दूंगी। वो कुछ जिसमें अच्छा घर, अच्छा खाना और अच्छा कपड़ा सब आते हैं। मैं अभी भी छोटे से बच्चा हूँ तो मुझे इन सभी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। अगर मैं 9 की उम्र का होता तो मैं उम्मीद लाता और पक्का उम्मीद लाने के बाद निराश भी हो जाता। छोड़ो, पर मेरे लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है 1000 कोष को इकट्ठा करना। गुमजा मैं जल्दी वापस आऊंगी। मेरे ख्याल से ये एक बस अमीर फैमिली की बेटी की मनमानी से ज्यादा कुछ नहीं। मैं ये सबको मजाक में ले रहा था पर एक हफ्ते बाद वो सच में वापस आ गई जैसे उसने वादा भी किया था। मुझे माफ करना। हाँ मिस माँ जी हूँ, आप इतने की करण ले आए हो? पहले सैनिटाइजर पकड़ाना प्लीज। तो ये सच में आ गई पर थोड़ा लेट नहीं हो गया? गुमजा मुझे माफ करना। सिस्टर मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रही थी। ये कहना कि मैं उसे पालना चाहती हूँ जिसे मैं बस शूटिंग के समय एक बार पहली बार मिली हूँ, इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है ना? पर उस दिन के बाद मैं गुंजा को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही। चाहे शूटिंग के दौरान और चाहे मैं खाना खा रही हूँ, हर समय मेरे दिमाग में गुंजा का ही ख्याल चल रहा था। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦੇ शरीर ਦੇ निशान
ਉਹੀ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਲਈ ਗੁੰਗਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ किथे भी नहीं लेके जा सकती। अरे बाप रे! हमारी सिस्टर संजीव ग्रुप जिसने इस जगह को स्पॉन्सर भी किया था, उस ग्रुप की तीसरी बेटी से इस तरह से बात करने से भी नहीं हिचकिचा रही। कुछ भी हो जाए मुझे पता है ये मुझे अडॉप्ट नहीं होने देंगी। और दूसरी तरफ माँ तो जो वो पक्का गुस्सा हो गई होगी। मुझे ये बात पता है। मुझे ये पता है कि वो निशान बस एक कॉन्सिडेंस है। मेरा बेटा कभी भी इतना सुंदर नहीं था। अरे हाँ, मैं भी इस गाना सहमत हाँ। अरे रुको सिस्टर, और यही नहीं, जब मैं रो रही थी तब गुंजा मुझे चुटू भी करा रहा था। देखिए ना ही रोया नहीं, ना ही तब जब इसने मुझे देखा, और ना ही अब जब मैंने इसको गोद में पकड़ रखा है। क्या ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ हल्ले भी चेयरमैन थे ਉਹਨਾਂ ਦੀ पत्नी ਨਾਲ रह रही होगी। नहीं नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं उन सब से अलग अपने बंगले में अकेली रहती हूँ और हम कभी भी एक दूसरे को नहीं देखते। मैंने बच्चा पाल रखा है तो मुझे ये बात पता है कि दोजा जब बड़ा होगा तो पक्का हमारी की तरह किसी एक्सीडेंट में पड़ सकता है। हाँ, इसके साथ रहना चाहती हूँ और सब देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं इसको पूरी जिंदगी प्यार देना चाहती हूँ। एक बीमार एक्ट्रेस जिसने अपनी करियर में बहुत कुछ उखाड़ा पर उसकी जिंदगी ज्यादा नहीं थी। मुझे ये बात पता है कि ये अपनी पिछली जिंदगी में कैसी माँ थी, और मुझे ये भी लगता है कि मैंने पहले ही अपना इरादा कर लिया है। गुंजा, मैं तुम्हारी माँ बनूंगी, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगी। पोस्ट आप अपनी नई मम्मी को थैंक यू बोल दो क्योंकि उनकी वजह से आपको पूरे के पूरे 1000 कॉइन मिल चुके हैं। क्या? मासूम के कॉइन? तो बहुत शुक्रिया गुंजा। असल में वो मैं हूँ जो तुम्हारा बहुत शुक्रिया करता है। अब मैं यहाँ से चला भी जाऊँ तो कोई फर्क नहीं क्योंकि सिस्टर ने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं उन सब का कर्ज चुका सकता हूँ। वैसे मैं काफी देर से बाहर ही खड़ी थी और मैं वहां पर बस खड़ी ही थी। वो क्या है ना कि दूसरी सिस्टर से देखा नहीं गया और उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। मुझे ये बात पता है कि तुम मुझसे नफरत नहीं करोगी पर अब पीछे मुड़ने का कोई भी सवाल नहीं बनता। और शुक्रिया गोंगजा का कि मैंने अपना मन बना लिया है। मैंने एक जान के बड़ी खुशी हुई कि तुम बड़े अच्छे परिवार में मिले गोंगजा। शुक्रिया तुम्हारा सिस्टर। मैं इसे बहुत अच्छे से पालूंगी और मैं ऐसी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। क्या तुसी ये दोनों गोंगे रखने के बारे सोचा है? अरे हाँ, मेरी फैमिली का नाम तो माँ है ना, माँ गोंगजा। नहीं, प्लीज बदल दो मेरा नाम बदल दो, कुछ और रखो मेरा नाम। लगता है गुंगसा को भी ये नाम पसंद आया है। ओ कितना क्यूट है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे वो नाम पसंद नहीं। 4 महीने बाद। नहीं, मैं ये नहीं चाहता। तुमने मुझसे कहा था कि ये मेरा छोटा भाई है। अगर ये मेरा छोटा भाई है तो हमें जुदा क्यों होना पड़ रहा है? ये मेरा छोटा भाई है, प्लीज इसे मुझसे जुदा मत करो। ये मेरा छोटा भाई है। नोआ, तुम ये बस समझो, गुंजा को अच्छी माँ मिल चुकी है, मुझे पता है, पर मैं फिर भी इसे जाने नहीं देना चाहता। अब मैं सोचूं तो ये वही बच्चा था जिसने मुझे बचाया। ओस्ट, क्या आप लव पीस कॉइंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं? नोआ को उसकी पूरी जिंदगी भर के लिए स्वस्थ कर दो, 30 कॉइंस लगेंगे। और बात रही इसकी सजा की मतलब पेनल्टी की, इसके लिए आपकी आंखों से 3 मिनट तक लगातार आंसू बहते रहेंगे। गोंगजा, ओ साटा गोंगजा जल्दी रोंदा नहीं। छोटे, तुम भी उदास हो ना? मैं हूँ नोवा, तुम मुझे याद रखना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। इसका इस्तेमाल अभी तक ठीक नहीं हुआ पर इसको भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। तुम मुझे भूल जाओगी पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। अगर मैं एक दिन टॉप स्टार बन गया तो उस समय मैं दुनिया की हर ताकत लगा दूंगा पर मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगा। और अगर सब लोग तुम जैसे होने लगे, सभी बच्चे हमेशा खुश रहेंगे, तो इसलिए तुम्हें हमेशा स्वस्थ ही रहना पड़ेगा। कोई सिस्टम लव पिंस कॉइंस का इस्तेमाल कर और मेरी सिस्टर को हमेशा के लिए स्वस्थ कर दे। ठीक है, पर पेनल्टी के तौर पे आप अगले साल अपने हर 10वें कदम पर चलते समय गिर जाया करोगे। ओए, मैंने ये कोर्स बड़ी मुश्किल से खर्चे हैं तो मुझे ये साइड इफेक्ट क्यों झेलना पड़ेगा? होस्ट, हर चीज की कीमत होती है
अरे हाँ हाँ, समझ गया। क्या तुम सबको गुड बाय कर रहे हो गुंगजा? गुंगजा, हमेशा खुश रहना, बाय बाय। दोनों के दोनों माँ बेटे उन सबको बाय बाय करते हैं और अपना नए सफर शुरू कर देते हैं। ओ भाई, ये तो बहुत महंगी विदेशी कार है। वाह, कार की सीट तो बहुत बढ़िया क्वालिटी के मटेरियल से बनी लगती है। मेरे लाल का खाना बिस्तर हमेशा सबसे अच्छा ही होगा। मेरी मम्मी सबसे बेस्ट है। ये बात तो सच ही है। ये हर कुत्ते का दिन आता है। मैं तो फिर भी इंसान हूँ, पर मेरा तो नया जन्म आया है। यही बात है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब समय है लक पिस्कोन्स का इस्तेमाल करने का। जल्दी मेरी माँ को स्वस्थ कर दो। कॉस्ट पूरे के पूरे 10,000 कॉइन्स की जरूरत है, जो आपके पास नहीं है। चलो घूमसा, चलो घर चलते हैं। 10 मतलब पूरी की पूरी 10,000? सच्ची में 10,000? लगता है मेरी माँ इतनी अमीर है कि उसको चेकअप करने का टाइम ही नहीं मिलता। पता नहीं किस तरह पे शुद्धि ने मेरी माँ का ये हाल किया है। ये मैं अपनी माँ के बिना कैसे जीऊंगा? हम एक परिवार हैं। क्या घर में ऑडियंस मेरी क्यूटनेस और मेरी खूबसूरती को देखने के लिए पिता बैठी होंगी? मुझे अपनी माँ को बचाने के लिए पूरी 30,000 कॉइन्स को बचाना ही पड़ेगा। तो किंग आखिरकार किसी अनजान खून को हमारे घर में ले ही आए। नाहवाजिन मासियों की मम्मी और संजीन ग्रुप की मालकिन, तुम ले ही आई इसको, उस चीज को। क्या बोला? उस चीज? तुम अपने आप को संभालो, वो मारू नहीं है। मुझे ये पता है, और इसका नाम गुंगजा है, कोई चीज नहीं। और देखो एक मिनट इसको। हैला क्यूट, तुम इसे मुझसे दूर ले जाओ या मैं इसे खुद घर से बाहर फेंकाऊंगी। और ये कितनी डरावनी है ये। अच्छा तो क्या ख्याल है इसका? लगता है कि ये काम नहीं आया। अरे आंटी ऐसे मत देखो। ऐसे मत देखो, बच्चे हो गए आपको मैं मार के गाली दे दूंगा। अरे ऐसे मत देखो, बच जाएगी घंटी। 200 कॉइन्स प्राप्त होते हैं। आपको एनिमल कॉस्ट्यूम में देख के आपकी नानी बावली हो गई है। अच्छा तो ये अपने एक्सप्रेशन छुपा रही हैं। तुम तो शुरू से ही काले बाल वाले बिस्ट को पसंद नहीं करती थी ना? अरे नानी भाई देखो, आपके हाथ कांप रहे हैं। अच्छा तो देखो क्या ख्याल है इसका। इसके पास ब्राउन बॉल है। +1 कॉइन, +1 कॉइन, +1 कॉइन, +1 कॉइन, +1 कॉइन। अरे रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, इसे बंद करो कोई। उन्होंने बोला कि वो संजन ग्रुप की प्रोमो फोटो है, जो वो उन घर के नौकरों से लेने आए थे। वो बात लगा जिन्हें मैं फिर पहले कभी नहीं मिला। पर मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि उनसे मुझे पूरे 1,000 कॉइन मिल गए, जैसे कि मैंने पहले भी सोचा था। ज्यादा कॉइन्स पाने की चाबी यही है कि मुझे ज्यादा लोग देखें। ओए सिस्टम, यूज 11 पीस कॉइन्स। जल्दी मेरी और मेरी माँ के प्रोमो फोटो को पोस्ट कर दो। तो होस्टेस की कीमत पे तौर पर आपकी माँ और बोल्ड हो जाएगी। मतलब जो उसके मुंह पे आएगा वो बोल देगी। वो किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। 1 मिनट, क्या मेरी माँ नहीं, ईश्वरी मम्मी नहीं? उन्हें ये पता चल गया कि मैंने गुमजा को अडॉप्ट कर लिया है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं बच्चे खरीदने जाती हूँ। कोई तो ये कह रहा है कि मैं अपने बच्चे को जानवरों की तरह पालती हूँ। छोटी मालकिन, आप इस बारे में चिंता मत करें। ये पहली बार नहीं कि आपको ये सब सुनना पड़ रहा है। हाँ, तुमने ये तो सही कहा। इंसान की पत्नी, मैं बस ये कुछ समय के लिए सह रही हूँ। पर गुमजा अलग है। मैं मेरे प्यारे बेटे को इस सभी में नहीं घसीट सकती। मैं ये नहीं चाहती कि उसे बस मेरी वजह से बदनामी मिले। तो छोटी मालकिन, आप अब क्या करने के बारे में सोच रही हैं? मैं मैं सोच रही हूँ वो अड्डा करने के बारे में। ये बात ना, ओ सिस्टम जल्दी सुन, मेरी मम्मी की हो तो जल्दी से पापराजी से लेके आ। होस्ट 200 कॉइन्स लगेंगे। तो करती है किस चीज का इंतजार कर रहा है? और उसकी कीमत के तौर पर 3 मिनट तक जो चीज भी तुम छूओगे तुम उसको अपने आप ही फेंक दोगे। आसान है, बस किसी चीज को छुओ ही मत। गोंगसा कितना मासूम है ना। ऊपसी। गोंगसा, तुम्हें खिलौने नहीं पसंद? गोंगसा, जो पसंद है उठा लेना, शर्माना मत। कि मम्मी ने कहा कि वो स्ट्राइक बैक करेंगे और वो कर भी रही है। जल्दी करो और उनकी फोटो खींचो। हाँ, यही मौका है। मम्मा, मैंने अच्छा किया अपनी सबसे खतरनाक डाकू से। बेटा, क्या क्या कहा तुमने अभी? क्या अभी तुमने मम्मा बोला? तो इस जंग में योगदान देने के लिए मैंने भी रोज अपनी जीभ के साथ कई घंटों प्रैक्टिस की। मम्मा, +30 कॉइन्स। आपके अपनी मम्मी को पहली बारी मम्मा बोलने की वजह से वो बहुत खुश हो चुकी हैं। दो प्यारे पंछी एक ही फ्रेम में।
अच्छा, तो ये बच्चा है जो उसने अडॉप्ट किया है। हाँ, ये है हमारा प्यारा गुंजा। वैसे भी सबको पता ही चलने वाला था, तो मैंने सोचा पहले ही सबको बता दूँ। मुझे हैरानी हूँ कि तुम मैगज़ीन शूट के लिए मान गई, पर मुझे ये डर है कि तुम लोगों के बीच में अपने बच्चे को इस्तेमाल करके पैसे कमाने वाली औरत के तौर पे इमेज ना बना लो। तो सब कुछ डोनेट कर दो। हाँ, क्या कहा तुमने? हाँ, मैंने कहा तुम सब कुछ डोनेट कर दो, मेरे बेटे गोंगज़ो के नाम पे। वहाँ पर उस अडॉप्शन सेंटर में, जहाँ पर मेरा बेटा पहले रहा करता था। तो इसलिए तुम अपने शेड्यूल को इतनी मेहनत से याद कर रही थी। नहीं, ये वो शूट है जो मैं अपने प्यारे बेटे के साथ कर सकती हूँ। और याद रखना लोकेशन होगा मेरा घर और इसका कॉन्सेप्ट होगा द डेली लाइफ ऑफ एक्ट्रेस मैं। संजू की जिद की वजह से हमारा उसका साथ देने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा। फोटो बहुत अच्छी है, उसमें माँ भी बहुत खूबसूरत दिख रही है और बच्चा भी। पर ये इसमें वो पत है ही नहीं इस फोटो में। फोटो में पूरी जान होनी चाहिए, वो सोल होनी चाहिए जो उसमें है ही नहीं। अगर ये बच्चा दूसरे बेबी मॉडल की तरह ना होकर बीच में ही रो पड़ा तो उसकी बहती हुई नाक की वजह से संजीव का भी पूरा ध्यान बढ़ जाएगा। देखने से ये शो बस एक सेलिब्रिटी है जो अपनी गोद लिए बेटे को बेच रही है। यार मुझे नफरत है अपने काम से। मम्मा, ओ मेरे चुटकू फरिश्ते, तुमने ठीक से खाया ना? अरे वो देखो माँ सूजियो, वो भी इस तरह के रिएक्शन के साथ, और साथ में बेबी भी। देखने से ये असली माँ बेटे जैसे लगे थे। हाँ, ये शोर था जो हमको चाहिए था। ये जो सोल जिस चीज के बारे में कह रहा था, आत्मा होनी चाहिए फोटो में, वो ये शॉट। जल्दी से फोटो खींचो। तो इसी शॉट के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। तो बताओ लोंडो, कैसी लगी आपको ये नवी सीरीज? तो मैं इस वीडियो पे एम रखता हूँ पूरे के पूरे 100 लाइक्स। हाँ हाँ, 100 लाइक्स। भाई 200-300 व्यूज आ जाते हैं, पिछली वीडियोस भी इतने आए हैं। 100 लाइक्स से तुम कर ही सकते हो ना। और पूरे 10 कमेंट। हाँ, और सब्सक्राइब करने का मन हो तो वो भी कर देना। हाँ, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये सीरीज पसंद आई है और आप चाहते हो कि मैं इसका अगला पार्ट भी लेके आऊं। ओके बाय, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।